हेलो बच्चों। और कैसे हो तुम लोग? बहुत टाइम हो गया तुम लोगों से बात किए। आज हम लोग बात करेंगे। काफ़ी टाइम से ऐसा हुआ है कि तुम लोग का एक सोशल नेटवर्किंग बिल्कुल कटा हुआ है, जहाँ तुम फिजिकल इंटरेक्शन कर पाते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर पाते थे, अपने स्कूल्स के साथ ही इंटरेक्ट कर पाते थे, टीचर्स के साथ फिजिकल इंटरेक्शन कर पाते थे। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें तुम्हारा बिल्कुल कट चुका है, राइट? ये जो जो भी पैंडेमिक का सिचुएशन है, ये थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है, राइट? बट ठीक है, अब जो भी चैलेंजिंग टाइम है हमें तो एक्सेप्ट करना होगा। ऐसे ही पूरे साल तो हम खाली बैठ नहीं सकते, राइट? तो हमें अपने टाइम को बहुत ही मेटिकुलसली यूज़ करना है, ताकि पूरा साल हमारा पढ़ाई भी अच्छे से चले और हम अपने आप को एनर्जाइज भी कर सकें। इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? पढ़ाई की बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें ना अपने आप को कैसे इन्वॉल्व करना है, अपने आप को कैसे एनर्जाइज करना है, क्योंकि ये एक दो तीन की बात नहीं है। 2020 तो पूरा इसी वेट में निकल गया कि चलो ये साल जाएगा, अगले साल हम लोगों का अच्छा आएगा, कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन ये साल शायद पिछले साल से भी ज़्यादा खराब जा रहा है, राइट? ठीक है, चैलेंजेस हैं, एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट ईयर सब अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि पहले तो तुम अपने आप को एनर्जाइज करने के मीडियम देखो कि तुम कैसे अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हो, राइट? अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है? हर बच्चे का अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है। तुम अपने 24 आवर में से एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा दो जो क्वालिटी हो, जो सिर्फ तुम खुद को दे रहे हो। खुद को देने का मतलब कि वो एक क्वालिटी वे में हो। क्वालिटी वे में से का मतलब है क्या मतलब है भाई? कि जिससे तुम्हें ना ऐसा लगे कि हाँ, ये चीज़ करने के बाद तुम्हें थोड़ा एनर्जाइज फील हो रहा है ना? तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन फील हो रहा है। कुछ बच्चों को एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करो। कुछ बच्चों को मे बी कि कुछ छोटा सा सराउंडिंग हो जहाँ पे तुम फिजिकल इंटरेक्शन कर पा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उनके साथ फिजिकली कोई गेम खेलो। जैसे भी तुम कर पा रहे हो, कुछ अच्छे मोटिवेशनल मूवी देख करके कर सकते हो। हाँ, कुछ अच्छे वेब सीरीज हैं जैसे कॉस्मोस टाइप का, जो नॉलेज भी तुम्हें देगा, तुम्हारा टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज होगा, तुम्हें एक रिफ्रेशमेंट भी फील होगा। तो उस टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व हो, ठीक है? तो पढ़ाई तो पहले भी करते आ रहे हो, अभी भी कर रहे हो और आगे भी करोगे। अच्छे स्टूडेंट हो, सब सारे बच्चे अच्छे ही होते हैं और अच्छा ही करोगे, उसमें तो कोई शक जैसा चीज़ ही नहीं है। बट अभी थोड़ा सा तुम्हारे लिए चैलेंजेस है, राइट? अब क्या है ना, ये सारी चीज़ों को यदि तुम ये अच्छे तरीके से यूज़ करोगे ना, तो क्या है, तुम्हारा पढ़ाई जब भी तुम बैठोगे पढ़ाई करने के लिए, तो तुम्हारा दिमाग भी उस पर फोकस्ड होकर के करेगा, ठीक है? अब इसमें क्या है ना, देखो, ये तो था अपने आप को थोड़ा टाइम देने की बात, क्वालिटी टाइम देने की बात, खुद को एनर्जाइज करने की बात। अब ये है ना कि पढ़ाई के लिए हमें कैसे टाइम देना है। अभी हम लोग जुलाई के टाइम में आ चुके, मिड जुलाई में आ चुके। जब हम घर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं से हम थोड़ा सा लेजी भी हो जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं, अरे ये होमवर्क है, कल कर लेंगे, है ना? आज ऐसे ही रहने देते हैं, कल कर लेंगे। कल फिर सोचते हैं, फिर कल कर लेंगे। ऐसे करते करते एक अच्छा सा टाइम निकल जाता है और हमारा इतना बैकलॉग कंप्लीट हो जाता है कि वो बैकलॉग को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी चक्कर में पूरा साल निकल जाएगा। फिर तुम्हारा दिमाग इस पे फोकस हो जाता है कि हम पीछे वाला पोर्शन करें या आगे वाला करें। पीछे वाला पोर्शन यदि कंप्लीट कर रहे हैं तो आगे वाला नहीं कंप्लीट हो रहा है, और आगे वाले के चक्कर में पड़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि पीछे के कॉन्सेप्ट के साथ हम लिंक नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने होमवर्क को पाइल अप मत होने दो। आज का काम आज में करो। ये मत सोचो कि तुम्हारे लिए कल है, कि तुम कल कंप्लीट करोगे, राइट? तुम ये एज्यूम करो कि तुम्हारा अभी भी स्कूल, अपने कोचिंग अभी भी चल रहा है, लेकिन ये है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, बाहर नहीं जा रहे हो, घर में ही जा रहे हो। देखो, अनफॉर्चुनेटली ये तो पैंडेमिक कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, है ना? ये तो खराबी है। लेकिन यदि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, स्पेशली 11th 12th के बच्चों के हिसाब से देखा जाए, तो एक तरीके से ना कहीं ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि पहले बच्चा स्कूल जाता था, स्कूल से आने के बाद कोचिंग जाता था, कितना टाइम उसमें खराब होता था, कितना उसको स्ट्रेस होता था, राइट? कई बार उसके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बचता था। लेकिन अभी क्या है, अभी पूरा टाइम घर में रहना है। हर एक शेड्यूल तुम अपने तरीके से बना सकते हो, हर एक मोमेंट तुम्हारे पास है, तुम्हारा कहीं जाने आने का टाइम खराब नहीं हो रहा है, फिजिकल एग्जर्शन जो होता था वो अभी नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीजों से तुम बच रहे हो, तो अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम मिल रहा है खुद की पढ़ाई को देने के लिए। अच्छा, पहले क्या था कि बच्चे जब फिजिकल जब ये चलता है, तो बच्चे स्कूल और कोचिंग के बीच में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं ना कि उनको खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन अभी तुम्हें अपने लिए क्वालिटी टाइम भी निकाल सकते हो, उतना टाइम तुम्हें मिल जाता है, राइट? अब देखो, हमेशा ना तुम आज में रहो, कल की मत करो। कोई भी चीज लिंगर ऑन मत करो, पोस्टपोन मत करो कि अच्छा ठीक है, ये हमें आज होमवर्क मिला है तो इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, फिर कल भी यही सोचोगे, परसों भी यही सोचोगे, और धीरे धीरे करके तुम्हारा टाइम निकलता जाएगा। तुम अपना एक शेड्यूल फिक्स करो, राइट? हर बच्चा
अपने तरीके से शेड्यूल फिक्स कर सकता है। कभी भी कोई दूसरा उसको बहुत ज़्यादा ये नहीं बोल सकता कि भाई ये मेरा शेड्यूल है तो तुम भी इसी शेड्यूल से चलो, नहीं हो सकता। हर बच्चे का अपना तरीका है पढ़ाई करने का, अपना माइंड सेटअप है। कुछ बच्चों को रात में देर तक पढ़ना अच्छा लगता है, उनका दिमाग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है। कुछ बच्चों को सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई करना अच्छा लगता है। तो दोनों बच्चे एक दूसरे के यदि कॉपी करने की कोशिश करेंगे ना, तो खुद का जो नेचुरल वे ऑफ एक्टिंग है उसको वो छोड़ देंगे, राइट। फिर ना तो वो खुद की तरह परफॉर्म कर पाएंगे ना दूसरे की तरह परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। फिर वो बीच में ही रह जाते हैं। तो ज्यादा अच्छा ये है कि खुद को देखो, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगता है ना तुम उसके हिसाब से पढ़ाई करो। अपना पूरा 24 आवर में एक फिक्स शेड्यूल बनाओ, राइट, कि हमें ये स्लॉट फिक्स है ये मेरे पढ़ाई का, राइट। डेली यदि तुम 4 to 5 आवर्स भी यदि रेगुलर तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, दैट्स इनफ। इससे ज्यादा तुम्हें जरूरत नहीं। बट वो जो पढ़ाई हो रहा है ना, दैट मस्ट बी फोकस्ड। फोकस इन द सेंस कि जब तुम पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो तो तुम्हारे पास ना तो कोई सोशल मीडिया होनी चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए एक्चुअली। यदि मोबाइल तुम्हारे पास है भी तो उसमें कोई भी सोशल मीडिया ओपन नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल तुमसे दूर रहना चाहिए। ज़्यादा अच्छा ये है कि अभी आगे तुम 2 साल उसको डिलीट ही कर दो, हटा दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। तो जब तुम बैठ रहे हो पढ़ाई करने के लिए ना, तो बिल्कुल फोकस होकर के पढ़ाई करो। और जो तुम अपना शेड्यूल बना रहे हो ना, वो शेड्यूल एकदम बिल्कुल फिक्स रखने की कोशिश करो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा, माइंड सेटअप हर दिन एक जैसा नहीं होता कि हम हर दिन सेम टाइम टेबल को फॉलो करें। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम फॉलो कर सकते हैं यदि हम एडामेंट है कि नहीं हमें तो ऐसे करना ही है भाई, राइट। और यदि करना चाहोगे तो फिर ये 2 से 3 दिन लगता है। क्या होता है कि यदि हम अपने आप को नेचुरल टेंडेंसी से कहीं ना कहीं से एक डिसिप्लिन वे में लाना चाह रहे हैं ना, तो हमें खुद से भी एक बार ही लड़ाई करना पड़ता है, क्योंकि हम वैसे रहने के हैबिचुअल नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा अपने आप से फाइट करना पड़ेगा। लेकिन यदि तुम 1 हफ्ते 10 दिन तक लगातार इस टेंडेंसी को यूज करोगे ना, तो तुम्हें खुद में एक चेंज देखने को मिलेगा। बट स्टिक रहो। तुम्हें यदि दोपहर में 3 घंटे का यदि तुम स्लॉट निकाल रहे हो कि भाई ठीक है, तुम्हें दोपहर में 3 to 6 तुमने पढ़ाई के लिए स्लॉट निकाला, तो उसके साथ स्टिक रहो कि नहीं हमें ये पढ़ना ही है। रात में फिर यदि तुम जो भी स्लॉट फिक्स कर रहे हो कि भाई हमें 8 से 10 पढ़ाई करना है या 9 से 11 पढ़ाई करना है, तो उसके साथ फिक्स रहो। तुम इतना टाइम पढ़ाई के लिए तो निकालो ही निकालो, एक फिक्स शेड्यूल में निकालो और फोकस्ड निकालो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो पहले हम बोले, इस पूरे 24 घंटे में तुम अपने आप को एक क्वालिटी टाइम भी दो, राइट। फिर देखना तुम्हें खुद से में मजा भी आएगा, और ये तुम्हें फील नहीं होगा कि तुम घर में रह रहे हो तो तुम बोर हो रहे हो, इतने दिन से तुम्हारा किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो तुम अपने आप में एक प्रेशर फील कर रहे हो। ये मेंटालिटी से भी तुम बाहर आ पाओगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को करो, तुम करो और देखो हफ्ते से 10 दिन में तुम्हारे अंदर क्या चेंज आता है। बहुत डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट तुम्हें अपने आप में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा किस चीज के ऊपर बात, टाइम यूटिलाइजेशन के ऊपर ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, ठीक है। शेड्यूल को बनाओ, शेड्यूल के साथ स्टिक रहो, इतना काफी है तुम्हारे लिए, ठीक है। अलॉन्ग विथ क्वालिटी टाइम, ये हमेशा ध्यान रखो। एक्सरसाइज करो, भाई कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे घर में है, छत होगा या कहीं लॉन होगा, राइट। यदि तुम सोसाइटी में रह रहे हो तो वहां पे भी लॉन होगा, तो वहां जाकर के 10 मिनट्स 15 मिनट्स हाफ एन आवर जॉगिंग कर लो, है ना, रनिंग कर लो, उससे भी तुम्हें अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे अपने आप को यूटिलाइज करना चाहते हो, राइट। नहीं तो मोस्टली यही होता है कि सुबह उठा, टाइम ऐसे ही वेस्ट जा रहा है, स्कूल चला, फिर उसके बाद इधर उधर का काम करने लगे, फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर शाम को कहीं ट्यूशन जा रहे हैं, ऑनलाइन ही ऑब्वियसली, फिर रात कब हो गया, फिर सुबह हो गया। पता चल रहा है कि इस पूरे 24 आवर्स में देख रहे हैं कि भाई हम अपने आप को कितना सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दिए, तो कई बार तुम्हें पता चलेगा कि तुम बिल्कुल नील टाइम दिए हो, 0 टाइम दिए हो, तो फिर कुछ भी मजा नहीं आएगा तुम्हारा। धीरे धीरे करके सिलेबस पाइलअप होता जाएगा और एट द एंड तुम्हें ऐसा लगेगा यार तुम्हें कुछ नहीं आता, राइट। देखो ऑनलाइन टीचिंग भी आज के टाइम में, ऑनलाइन एजुकेशन भी आज के टाइम में ना, एक तरीके से देखा जाए तो एक नया इन्वेंशन है। हम यदि ये दिमाग में डाल लें कि नहीं ये तो हमें फिजिकल तरीके से ही पढ़ना था और ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है ना कि तुम घर में बैठ करके उन सारी चीज़ों को ले पा रहे हो, ठीक है। बाकी तो ये हमारे ऊपर है भाई, जैसे इस क्लास में पढ़ रहे हैं वैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अपने आप को पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट में लेकर के आओ कि जो हमें मिल रहा है वो बेस्ट मिल रहा है और घर पे मिल रहा है, अच्छी बात ये है, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट बनाओ, खुद को क्वालिटी टाइम दो, टाइम टेबल बनाओ, उसके साथ स्टिक रहो, दैट्स इनफ, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट एक हम लोग और भी लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हम लोग को ये देखना है कि हम लोग एनसीईआरटी को कैसे पढ़ाई करना है। बाकी दूसरे वीडियोस में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।